Hello बच्चों, so the question here is a magnetized rod of moment capital M and length L is bent in the form of an arc of circle of radius small r. If the arc length is 1/4 the circumference of the circle, then find the magnetic moment of arc in terms of capital M. Okay, so question यहाँ पे किसका है? Concept जो हम यहाँ पे use करेंगे that will be of magnetic moment. अब देखो, अगर एक रॉड है मेरे पास तो उस रॉड का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि जो उसकी पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ दैट इज स्मॉल एम, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्मॉल एम। अब मुझे एक चीज पता है कि पोल स्ट्रेंथ तो किसी मैग्नेट की चेंज नहीं होती है। अगर मैं किसी मैग्नेट का शेप चेंज करता हूं तो उसकी पोल स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं करती, ठीक है। तो ये तो क्या रहेगा? मेरा स्मॉल एम रहेगा। अब अगर मैं इस रॉड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं तो जो कि मुझे गिवन है दैट इज कैपिटल एम, तो वो किसके इक्वल होगा? पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ मैंने क्या माना है? स्मॉल एम, और लेंथ मुझे गिवन है कैपिटल एम। तो ये आ गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट किसका? रॉड का। किसका आ जाएगा? ये रॉड का। अब यहाँ पे चेंज जो चीज करती है, जब मैं किसी रॉड का या किसी भी मैग्नेट का शेप चेंज करता हूं तो जो चीज चेंज होती है दैट इज उसकी लेंथ, है ना। जो दोनों पोल्स के बीच की जो लेंथ होती है वो लेंथ चेंज कर जाती है उसकी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया? मैंने इसे एक आर्क की शेप में बदल दिया। इस तरह से एक आर्क मैंने बना दिया इसका, लाइक दिस, ठीक है। आर्क क्या होता है? और इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है O। इस आर्क का सेंटर कहाँ है? O है यहाँ पे, ओके। अब देखो, एक पोल्स हैं, ये मान लो इसके पोल्स हैं दोनों, ये क्या है? इसके पोल्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज बोला कि आर्क लेंथ जो है इसकी, आर्क लेंथ वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का 1/4 है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, और उसका 1/4 कर दो, यानी कि 4 से डिवाइड किया इसे, तो ये आ जाएगा पाई आर बाय 2। यानी कि ये जो इसकी आर्क लेंथ है दिस वन, ये होती है, ये जो लेंथ होती है, मान लो अगर ये ए पोल है, ये बी पोल है, तो इसके बीच की जो आर्क है, इस आर्क लेंथ को हम क्या बोलते हैं? ये होगा मेरा कैपिटल एल के इक्वल, ये बिकॉज ये रॉड की लेंथ के इक्वल है ना। जो आर्क लेंथ होगी मेरी इन एक्चुअल दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूं एल विल बी इक्वल टू पाई आर बाय 2। एल मेरा किसके इक्वल होगा? पाई आर बाय 2 के इक्वल होगा, ओके। बट मुझे तो यहाँ पे पोल्स के बीच की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा ना, मैं आर्क लेंथ पे नहीं जाऊंगा, मैं डिस्टेंस देखूंगा कि दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वो कौन सा होगा? दिस विल बी द शॉर्टेस्ट वन, इजीएस्ट पाथ ये होगा जो लाइन दोनों को कनेक्ट करेगी, ओके। अब इस लाइन का मुझे नहीं पता कि ये लाइन की डिस्टेंस क्या है, बट मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ, इसका लेंथ मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये सेंटर है, सेंटर से इसे मैच करो, ठीक है, मीट करवाओ इन पॉइंट्स को, तो ये क्या है? आर है, और ये भी आर होगा। अगर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से टच कर रही है लाइन, तो क्या होगी? वो रेडियस होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मान लो ये लेंथ मेरी है एल डैश, तो ये हो गया एल डैश के इक्वल, तो एल डैश आ जाएगा मेरा 2 आर अंडर रूट 2। क्या आ जाएगा? आर अंडर रूट 2, ठीक है। अब एक चीज देखो, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए कि मुझे यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए कि मेरा, अब अगर मैं इस रॉड के लिए मान लो इस जो मैंने आर्क बना दिया इसका, तो मैंने अब मान लिया कि इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, नई मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज एम डैश। वो क्या है? एम डैश है। और अगर उसकी वैल्यू लिखूंगा तो वो वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी एम, एम तो मेरा सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय एल डैश। भाई ये है ना डिस्टेंस। अब दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये है, ये होगी ना मेरी एक्चुअल लेंथ। क्या होगी? लेंथ होती है मेरी, जो मैं शॉर्ट लेंथ में कौन सी लेता हूं? मैं डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ लेता हूं, ठीक है। तो वो लेंथ कौन सी होगी? ये होगी लेंथ मेरी। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? एल डैश के इक्वल। अब m की वैल्यू मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो m की वैल्यू को अज्यूम किया था, बट मुझे दो वैल्यूज पता थी दैट इज कैपिटल m और लेंथ, है ना। तो मैं यहां से देखो, यहां से मैं इक्वेट कर सकता हूं m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल m बाय कैपिटल l। तो उस वैल्यू को इक्वेट करो, कैपिटल m बाय कैपिटल l मल्टीप्लाइड बाय l डैश की वैल्यू है r अंडर रूट 2, और l की वैल्यू मुझे पता है दैट इज पाई r बाय 2, ठीक है। तो इसे भी पुट करो यहाँ पे, तो ये m डैश आ जाएगा मेरा m बाय पाई r बाय 2, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड r बाय अंडर रूट 2, r अंडर रूट 2,
ठीक है, तो आर से आर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2√2 m बाय आर, क्या आ गया, सॉरी पाई, 2√2 यहाँ पे आएगा पाई, ठीक है, पाई। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो नई मैग्नेटिक मोमेंट होगी जब हमने उस रॉड को या उस मैग्नेटाइज्ड रॉड को जब मैंने आर्क की शेप में चेंज किया, तो मेरा जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी 2√2 m बाय पाई। ठीक है, तो ये m की फॉर्म में आ गया मेरा आंसर। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।